नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की। कहानी का शीर्षक सुजान भगत। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कृति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के पास चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हकीम आकर ठहरते हैं जिन हकीमों के सामने उसका मुँह ना खुलता था। उन्हीं का तो अब महतो महतो करते जबान सूखती है। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हकीम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध और घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब परावार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से कुएं में पानी न पहुंचता। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह उसके बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। या अच्छा अवसर देख वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल का क्या होगा, कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डाल अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रण हुई। 11 गांव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि मानो चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया, बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भुनी भांग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा लिया है। इस पर चारों ओर उस पर बौछार पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो। क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं। जो खर्चा करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता।
गंगा जी अगर घर से दूर हो तो वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी तो उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, यथार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। अब उसे औचित्य के कांटों पर तौलने लगा, या यूँ कहा जाए कि वह ई जगत में से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसके कुछ लेन देन करना शुरू कर दिया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ की गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोआं दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमे में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। कितनों से डांड लेकर मामले का रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारियों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता। पहले उसकी यह चेष्टा होती कि मजूरों से कितना काम लिया जा सके और मजूरी जितनी कम दी जा सके, पर अब उसे मजूर से काम की कम मजूरी से अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजूर का रोआना दुखी हो जाए। वह उसका वाक्यांश सा हो गया था। किसी का रोआना दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात पे उस पर फक्तियाँ कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में जाकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेल में क्या बोना है, किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव की क्या चीज़ बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही नहीं पाता, क्योंकि लड़के स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाता देख लपक कर खुद लाल हो जाते, चिल्लम न भरने देते। यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छाट लूँ तो उसे कुछ दे दूँ। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रुआं दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं, किस किस का रुआं सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला, चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या? अभी महंगू बेच देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला लो। आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रुआं दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफ़े मुँह की खा जाएंगे
तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक ना एक खुचड़ निकालते रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। बोला कि मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। बोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अब ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सकें। बुलाकी ने आपत्ति की। भोला, यह तुम्हारा कुन्याय है। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को साना पानी देते हैं, गाह धोते हैं और जो भी कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता? द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का भी काम कर लिया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही काम करेगा? सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं निकाल कर दे आऊँ, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छाबड़ी को जौ से भरे हुए निकाले। जौ सिर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। इस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न संभाल सकती थी। हाथ काँप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिरने पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियों बदलकर बोला, सेत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक वेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर उसी के घर का बनाया यह सारी विभूति के श्रम का फल है। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने गया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान ने सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम ना लेता था। और अब
मेरा घर पर इतना अधिकार भी नहीं कि भीख तक ना दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है, इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लातें न खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू लड़ाऊ घर फूफू घोगा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। पर लड़के न थे। जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज उसके बेटे हैं और यह उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी, मुझसे घर से मतलब ही क्या। बोला, अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे खिलाकर दानों को क्यों खराब करोगी। रख दो बेटे, दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी, तुम तो जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा कि तुम इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। सुजान, हाँ, बेचारा इतना कह कर रह गया। तुम्हें तो मज़ा जब आता जब वह 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला ले आओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो। तुम ही ना जमा दो 2-4 हाथ। इतनी कसर है, वह भी पूरी हो जाए। बुलाकी, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह ना होता। सुजान, हाँ भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊँ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना। बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सो रहूँगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सो रहोगी, तुम्हारे बेटे की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी ऐसी दुर्गति होती। बुलाकी, गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ ना कह बैठूंगी। सुनती थी बड़े मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो। इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस मोह माया में पड़े हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बुलाकी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे। बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले
वह अपना अधिकार छोड़ सकता था? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो साँचे में ढल गए हों। मुँह अंधेर बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देख दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूँ काम ही करता रहता। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था? अम्मा बुलाकी, वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ, पर रात को मुझसे उठा नहीं जाता। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, ज्ञान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान ने कुछ बोलने की उससे हिम्मत न हो पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसान ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में ही मगन रहे। भोला थक गया है। उसकी इच्छा बार बार होती कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देना। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डाई फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं सांझ को डाई फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखते ही नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोइड के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डाई फेंकते रहे। आधा घंटा बाद डाई फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूँछ सहलाई। बैलों की पूँछ खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने के लिए तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चल पड़े। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ ना सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गिरस्ती मिल गई थी। उसे
ज्यों त्यों पता चल रहा था इन दिनों दामो वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसे आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से। गरज केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए? भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाए हुई निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था माया में फंसा हुआ है, आदमी काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह न मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहानी में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे ले जाकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी के घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 माह पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था। सहसा भगत ने उस भिक्षु से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर में लगा आए? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यहाँ ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा कर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर की ओर देखकर कहा, जितना आप अपने हाथ से उठाकर दोगे उतना ही लूँगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठा सको उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्धा नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत, नहीं, तुम सकुचते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा, इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। भगत, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, यह मुझसे ना उठ सकेगी। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाया और गठरी उठाई, सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने
अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी काट नहीं सकती थी, शान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें त्याग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिसमें लाग नहीं है, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुष्य बल प्रदान कर दिया। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भांट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह कहानी अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।